प्रिय साधक, आप लोग शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। शक्ति में कौन सी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, यह आप सोचते हैं और आप हमेशा एक ऐसी शक्ति की खोज में रहते हैं जो आपके सभी काम को करे, यानी कि आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को बढ़ाए और धीरे धीरे वह कारोबार दिन प्रतिदिन इतना चलने लगे कि ग्राहक की लाइन कभी न टूटे। और कई लोग सोचते हैं कि शक्ति हमको इसलिए चाहिए ताकि मैं लोगों को भलाई करूं, लोगों को दुख दूर करूं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करूं, उनकी जो परेशानी है उसका हल करूं, चाहे उनका परेशानी कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा परेशानी होता है, उन व्यक्तियों को उतना ही बड़ी शक्ति से परेशानी का हल करना होता है। तो यह बात आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए अब हम शक्ति की बात करते हैं। जैसे कि किसी को परेशानी है, हर कार्य को करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इनमें पावरफुल शक्ति होना चाहिए जो आपकी हर कार्य को करे। तो कौन सी शक्ति सही होगा, यह आपको मैं बता रहा हूँ कि इनमें कितने तरह की शक्ति होगा। यह सब जान जाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। यदि आप शक्ति ले रहे हैं ट्रांसफ़र, तो देखिए शक्ति ट्रांसफ़र कई तरह के होते हैं, कई तरह से होते हैं। एक होता है सवारी रूप से, एक होता है साक्षात प्रकट करके, और एक होता है कि साधना करके जो आप शक्ति प्राप्त करते हैं वो खुद का शक्ति हो जाता है। यदि शक्ति ट्रांसफ़र आप लेते हैं तो उनको भोग देना होगा। ऐसे ही शक्ति आपको मिल जाए और उस शक्ति को आप कुछ ना दो तो आपके लिए वह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आज के दिन में कोई भी व्यक्ति का ले लो, जिसका खाता है उसका ही गाता है और कुछ दिन के बाद उसको भी भूल जाता है। इसी प्रकार से शक्ति भी उसी दशा में चलता है। आप उनको भोग दोगे, यानी कि शक्ति ट्रांसफ़र आप ले लिए हो तो उनको अगरबत्ती, धूप, दीप जो भी है वह आपको देना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उनको भोग देना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन देना होगा। जैसा शक्ति रहेगा वैसा नियम से करना पड़ेगा। रोज़ करना होगा तो रोज़ करना है, और यह क्रिया आपको 1.25 महीने तक कम से कम तो करना ही है। कई लोग 21 दिन करके छोड़ देते हैं, कई लोग 7 दिन करके छोड़ देते हैं, फिर कभी समय मिलता है तो उनको भोग देते हैं। इस प्रकार से होता है। तो यह प्रक्रिया जो है शक्ति ट्रांसफ़र यदि आप लेते हैं तो इस प्रक्रिया से उन्हें भोग दिया जाता है। और आपको कैसा काम है उसी हिसाब से आप शक्ति ट्रांसफ़र लीजिएगा। जैसे कि किसी को परी की ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को गुंडाकनी की ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को उस्ताद की ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को जिन्न की ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को शैतानी शक्ति की ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को बुरी आत्मा चाहिए। यानी कि जैसा आपका काम होगा वैसा ही आप ट्रांसफ़र चाहोगे। आपको उसी ट्रांसफ़र में रुचि है तो वही आप चाहोगे। यानी कि दूसरा व्यक्ति जो ट्रांसफ़र चाहेगा वह आपसे भिन्न होगा। ऐसा नहीं है कि आप परी की चाह रहे हो तो वह भी परी का चाहेगा, वह जिन का चाह सकता है, वह किसी भी प्रकार की खबीस की साधना या ट्रांसफ़र चाह सकता है कि हम खबीस की साधना करें या ट्रांसफ़र दे दीजिए। इस प्रकार से कई प्रकार की हमारी हिंदू शक्तियाँ भी है जो देवता के तुल्य है, देवता की तरह ही कार्य करता है, और उनमें देवता से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता भी होता है और तुरंत अनुभव कराने की भी क्षमता होता है। इस प्रकार की कई हमारे सनातन धर्म में शक्तियाँ हैं, और कई के घर में तो ऐसे शक्ति है कि जरा सी भी आपने भूल की, जरा सी भी आपने गलती की, उनके घर में
भलाई करने ही क्यों न गए हैं, उनकी घर को उपकार करने क्यों न गए हैं, उनकी घर को ठीक करने क्यों न गए हैं, लेकिन आप उन घर में ज़रा सी भी भूल करते हैं या नहीं करते हैं तो भी उस घर में कोई ऐसा देवी, ऐसा कोई शक्ति, ऐसा कोई देव, मसान पर ऐसा कोई भी शक्ति होगा जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए गुनिया बनिए तो बरगुनिया बनिए, यदि नहीं बन सकते हैं तो नहीं बनिए। शक्ति लेकर के सीधे तौर पे आप किसी को भला नहीं कर सकते। यदि करना ही है तो पक्का गुनी बनिए, पक्का भगत बनिए, पक्का साधक बनिए, तभी जो है आप दूसरों को भला कर सकते हैं। यूं ही शक्ति ट्रांसफ़र लेकर के किसी को आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि शक्ति ट्रांसफ़र लेकर के उस शक्ति से काम लेना चाहते हैं तो उन्हें भोग देना होगा। भोग में फूल, बतासा, लौंग, सुपारी, अक्षत, उनकी जो पूजा का जो सामग्री होता है, जैसा शक्ति वैसा पूजा आपको देना है, तभी जो है वह शक्ति आपके लिए कार्य करेगा। और किसी भी प्रकार की शक्ति आप लेना चाहते हैं, साधना नहीं करना चाहते, साधना करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो कुछ शक्तियाँ हम आपको दे सकते हैं। और देंगे तभी जब आपको हम लायक समझेंगे कि आप इन शक्ति को संभाल सकेंगे या आप इन शक्ति के लायक है कि नहीं है। फिर आपके हमारे प्रति कितना विश्वास है, कितना आस्था है, कितना आपकी निष्ठा है, यह देखते हुए हम आपको शक्ति ट्रांसफ़र देंगे। तभी जो है वह शक्ति कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसा दे करके शक्ति ट्रांसफ़र ले आते हो और वह कार्य करना शुरू कर देगा। कहीं भी आप शक्ति ट्रांसफ़र लेते हो तो बात पैसे की नहीं आती, बात आस्था और निष्ठा की आती है कि आप किस तरह का व्यक्ति हो। आप सही हो तो गुरु जी आपको शक्ति ट्रांसफ़र फ्री में दे देंगे। आप सही नहीं हो तो पैसा लेने के बाद भी नहीं देंगे, जो असली गुरु होंगे। और इसके बाद आपके पास जो भी शक्ति ट्रांसफ़र होगा, यानी कि गुरु के द्वारा जो भी शक्ति आपको मिलेगा, वह शक्ति आपकी निष्ठा और आपकी आस्था के प्रति कार्य करेगा, चाहे वह शक्ति कोई भी हो। गुरु जी शक्ति को आदेश तभी देंगे जब आपको विश्वास होगा। विश्वास नहीं होगा तो आदेश देने पर भी वह शक्ति कार्य ना करे, ऐसा हो सकता है। आगे और भी बताऊंगा इसी विषय पर। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।